लेकिन इस बार चारों दोस्तों ने उस मंदिर में जाने की गलती कर दी और जो हुआ उसे सुनकर भी रूह कांप जाए। महाशिवरात्रि की वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। कुशीनगर गांव में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे। चारों तरफ श्रद्धालु शिव की भक्ति में लीन थे। लेकिन गांव का एक कोना हमेशा अंधेरे में रहता था। वहां था प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग श्रापित मंदिर के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता और जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। राहुल, अजय, निकिता और पूजा चारों दोस्त गांव घूमने आए थे। उन्होंने जब इस मंदिर के बारे में सुना तो हंसने लगे। अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। निकिता ने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, भला एक मंदिर में भूत कैसे हो सकते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लोग इससे इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई तो वजह होगी। अगर हम वहां जाकर एक रात बिता लें तो ये सारा झूठ साबित हो जाएगा। पूजा ने पहले मना किया, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने पर वह भी तैयार हो गई। रात के ठीक 11 बजे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था और उस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह महादेव के श्राप का भागी बनेगा। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे ताले को लात मारी और दरवाजा खुल गया। अंदर का माहौल भयानक था। मंदिर के भीतर ठंडक थी, जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं गया हो। शिवलिंग के पास किसी ने लाल चंदन से अजीब से चिन्ह बना रखे थे, जिनसे हल्की हल्की बदबू आ रही थी। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनसे कुछ कह रहा हो। पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और शिवलिंग के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। अचानक निकिता ने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। उसने डर कर चीख मारी, यहाँ कुछ है, कुछ है। लेकिन बाकी सबने इसे हवा समझकर मजाक में उड़ा दिया। तभी मंदिर के कोने में एक काली आकृति उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चारों की सांसें थम गईं। राहुल ने टॉर्च जलाकर उस आकृति की तरफ देखा। वह एक अधजली औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मरोगे। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अजय ने दरवाजे पर लात मारी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वही आत्मा आ गई। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से अजय की गर्दन पकड़ ली। अजय का चेहरा नीला पड़ गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। राहुल, पूजा और निकिता अब डर के मारे कांप रहे थे। पूजा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे। लेकिन आत्मा ने दरवाजे पर एक तांत्रिक मंत्र से बंदी डाल रखी थी। तभी मंदिर की दीवारों से सड़े गले हाथ निकलने लगे, जो तीनों को अपनी तरफ खींच रहे थे। निकिता ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगले ही पल वह मंदिर की दीवार में समा गई, हमेशा के लिए। अब सिर्फ राहुल और पूजा बचे थे। दोनों ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी आत्माएं ले जाऊंगी। राहुल ने किसी तरह पूजा को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। शिवलिंग से एक काला धुआं निकलकर राहुल के शरीर में समा गया। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसके मुंह से खून टपकने लगा। कुछ ही पलों में वह भी दम तोड़ चुका था। अब पूजा अकेली थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आत्मा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां इतनी तेजी से बजने लगीं कि पूरा मंदिर हिल गया। अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया और पूजा बेहोश होकर बाहर गिर पड़ी। गांव वालों ने उसे मंदिर के बाहर पाया, लेकिन वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अगले दिन जब लोग मंदिर के अंदर गए तो उन्हें वहां 3 जली हुई लाशें मिलीं। अजय, राहुल और निकिता की लाशें। उनके चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ था।
पूजा पागल हो चुकी थी। वह बस एक ही बात दोहरा रही थी, महाशिवरात्रि की रात, वहां मत जाना, मत जाना। अब भी महाशिवरात्रि की रात उस मंदिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और जो भी उस मंदिर में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। क्या तुम जाना चाहोगे?